हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं ज्योति मिश्रा। 3 दिन बाद कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में पीएम कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं, लेकिन नींद उड़ी है पाकिस्तान के हुक्मरानों की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से लेकर पाकिस्तानी जनरल बाजवा तक के दिमाग में 24 जून चल रहा है। कश्मीर में अब क्या होने वाला है, ये डर उन्हें सता रहा है, और इसकी वजह क्या है, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये पाकिस्तान के अलग अलग अखबार हैं, लेकिन हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की हेडलाइन एक ही है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेटर लिखकर कहा है कि भारत कश्मीर में कुछ बड़ा करने वाला है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में मीटिंग होती है और बीपी पाकिस्तान का बढ़ जाता है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टेंशन है। रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तान में हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है। पाकिस्तान को लग रहा है कि इस बार जो कुछ होने वाला है वो 5 अगस्त 2019 से भी बड़ा होगा। इस वक्त ये जो नेक्स्ट स्टेप भारत कंसीडर कर रहा है वो बहुत ही ड्रास्टिक है। उसमें तो वो ये किस्सा ही जो है इसको पाक करने के चक्कर में है। अगर न्यूक्लियर वेपन्स ना होते तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग थी वो हो जानी थी, लेकिन क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान बना है। 1947 से लेकर जो हमारे तसादुम भारत के साथ हो रहे हैं, मुशरिकों के साथ हो रहे हैं, ये गजवा हिंद की जंगें हैं। और अब जो आखिरी जंग है गजवा हिंद की, वो भी आने वाली है। एलओसी में शांति है, ना गोलियां चल रही हैं, ना गोलीबारी हो रही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। पाकिस्तानी जनरल कमर जावेद बाजवा के एलओसी दौरे भी बढ़ गए हैं। इमरान खान ने दुनिया के नेताओं को फोन घुमाना भी शुरू कर दिया होगा। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि इस बार जो कुछ हिंदुस्तान करेगा उसके बाद कश्मीर मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस वक्त ये जो नेक्स्ट स्टेप भारत कंसीडर कर रहा है वो बहुत ही ड्रास्टिक है। उसमें तो वो ये किस्सा ही जो है इसको पाक करने के चक्कर में है कि रियासत को ही तकसीम करके अगर जम्मू और लद्दाख को रियासत बना दिया जाए तो उसके बाद अगर कश्मीर रियासत रह भी जाती है तो जो उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, जो मसला है कश्मीर की, ये सारी ले दे हो रही है, ये सारे जो लीगल एटीज हैं इसके इर्द गिर्द, ये खुद ब खुद खत्म हो जाती है। उनका तो मसला ये है, ये बोली बोल रहे हैं 70 साल पुरानी। भाई हमें जागना पड़ेगा भाई, दुनिया जाग रही है। अब कम से कम को अगला स्टेप लें। अब क्या बार बार जाके फिर वही बात रिपीट करते हैं जिसका ना दुनिया से कोई ताल्लुक है ना हालात से कोई ताल्लुक है। ये प्रॉब्लम है इस वक्त आपके प्राइम मिनिस्टर साहब का जनाब। पाकिस्तान का डर उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब कश्मीर में पैरामिलिट्री की 200 कंपनियां भेजी गईं। एक कंपनी में 100 जवान होते हैं, यानी कश्मीर में 20,000 पैरामिलिट्री के जवान पहुंचे हैं। धारा 370 हटाने से पहले कश्मीर में 400 कंपनी डिप्लॉय की गई थी। पाकिस्तान को यही डर लग रहा है। पिछली बार कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया, इस बार भारत ना जाने क्या करने वाला है। वजीर खारजा का ये लेटर जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत मजीद डेमोग्राफिक चेंजेस, एडिशनल चेंजेस कर सकता है, तो इसे हम किस कॉन्टेक्स्ट में लें? क्या एडिशनल चेंजेस हो सकती हैं? हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है? देखें, आपने जो अपने इंटरव्यू में भी कहा कि पाकिस्तान फिर इल्तिजा कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, तो भाई मेरे दुनिया में मजलूमों की इल्तिजाएं किसने सुनी है? क्या ये इल्तिजाएं सुनी गई यमन में? क्या ये इल्तिजाएं सुनी गई थी अफगानिस्तान में या इराक में या सीरिया में? तो इल्तिजा करने से तो कुछ नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि एक मुल्क जो है वो सारे प्रैक्टिकल कदम उठा रहा है कि उन्होंने 370 को खत्म किया, 35A को खत्म किया, फौजें वहां लेकर आए, इधर भाग और उधर भाग, उसको शिकायत लगा, उसको शिकायत लगा कि ये हो गया वो हो गया, तो कुछ नहीं होने का। भारत बहुत बड़ा मुल्क है, उसके पास बहुत ताकत है और वो ताकत के जोम में ये काम किए जा रहा है।
जबकि सच ये है कि पैरामिलिट्री की ये 200 कंपनियां CAA प्रोटेस्ट पर कश्मीर से देश भर में डिप्लॉय की गई थी। बंगाल चुनाव के बाद इनको वापस कश्मीर में लौटना ही था। वैसे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री कुरैशी कई बार UN को कश्मीर मुद्दे पर लेटर लिख चुके हैं। दुनिया भर के देश घूम घूम कर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार तक कर चुके हैं, लेकिन हर बार फजीहत पाकिस्तान की ही हुई। UNSC में कुरैशी के खत पर भारत ने 2 टूक साफ कर दिया। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान को कोई हक नहीं दखल देने का। I will only say that the Union Territory of Jammu and Kashmir. मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कोई भी सवाल इस सच्चाई को बदल नहीं सकता। बॉर्डर पार से आतंकवाद हमें मंजूर नहीं है और कितनी भी सफाई इसको स्वीकार्य नहीं बना सकती। Justification can make it acceptable. जैसे ही पाकिस्तान में जंग के बादल छाते हैं, पाकिस्तानी जंग प्रेमियों की दुकानें खुल जाती हैं। खासकर ये लाल टोपी वाले जैद हमीद, जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच आखिरी जंग का ऐलान तक कर दिया। जब से पाकिस्तान हिंदुस्तान बना है 1947 से लेकर जो हमारे तसादुम भारत के साथ हो रहे हैं, मुशरिकों के साथ हो रहे हैं, ये गजवा हिंद की जंगें हैं। और अब जो आखिरी जंग है गजवा हिंद की, वो भी आने वाली है। तुम आज इस फौज का मजाक उड़ाते हो, कल तुम देखोगे कि इसी फौज के हजारों लाखों नौजवान अफसर और जवान शहीद होंगे। ये जाने कुर्बान करेंगे अपनी, ये सरफरोशी से लड़ेंगे भारत के खिलाफ। चाहे रियासत की जो गलतियां कोताहियां हो, चाहे आज फौज की पॉलिसी की कोई गलतियां हो, ये फिर अपने खून से उसका कफारा भी देंगे। जंग का कोई इम्कान? पाकिस्तानी मीडिया में भी युद्ध कमेंट्री शुरू हो चुकी है। पाकिस्तानी चैनल तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान से जंग करने के लिए भारत के पास इजरायली जनरल, इजरायली सैनिक पहुंच चुके हैं। जैसे गजा में हमास को सबक सिखाया, वैसा हाल अब पाकिस्तान का होगा। वजह यह है मेरे ख्याल में उस अनपॉपुलैरिटी की वजह से वो हमला करते हैं, ये नहीं करते। गर्मी का मौसम है, जंग का कोई गर्मी का मौसम है, मैं अर्ज करता हूँ, और आगे बरसात है, और न इतनी शदीद गर्मी में जंग लड़ी जाती है, न बरसात में लड़ी जाती है। ठीक है, अच्छा। अगर आप तारीख देखें मुश्किल होता है ना। फिर उन्हें मालूम है पाकिस्तान के पास क्या है। पाकिस्तान के पास वो असला भी है जो इंडिया के पास नहीं है। पाकिस्तानी मिसाइल उससे बेहतर है, पाकिस्तानी एटम बम उससे बेहतर है। बड़ी जंग का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, झड़प हो सकती है। इसराइली खुश होंगे, आपको पता है इसराइली जनरल इंडिया में मौजूद हैं और आज से मौजूद नहीं है। इसराइली सोल्जर भी मौजूद हैं, इतने मौजूद हैं कि आज़ाद के मकबूजा कश्मीर के बाद दुकानदारों ने और हज्जामों ने इब्रानी जुबान के कुछ लफ्ज सीख लिए। अच्छा, वो वहां बैठते हैं। अच्छा, वो भी खुश होगा, ज़ाहिर अमेरिका भी खुश होगा कि कोई बात नहीं सुन रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या सुने वगैरह, ये अड्डे दें, अड्डे कैसे दे सकते हैं? नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।